हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सुबह उठते कौन सा पाँव ज़मीन पर रखें जिससे कि हर कार्य में सफलता मिले और रोगों से भी मुक्ति मिले। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो है जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जो है अपना जो उठने के बाद जो है पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो कौन सा पाँव पहले रखें। तो इसके पीछे एक लॉजिक है। सो आज वही हम डिस्कस करेंगे कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, न्यूमरोलॉजी, लोशियोग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। सबसे पहले बात करते हैं कि आप शायद जानते नहीं होंगे कि लॉर्ड विष्णु की जो हैं दो वाइफ्स हैं। एक तो आप जानते हैं महालक्ष्मी जो इनकी वाइफ हैं, और जो दूसरी वाइफ हैं वो है भूदेवी, जो हमारी धरती माँ है जिसको भूदेवी बोलते हैं। ये भी जो है विष्णु भगवान की जो है सेकंड वाइफ मानी गई है। इसलिए जो है धरती माँ का जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पहले बात करते हैं, हमारी जो है दो नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा और पिंगला। तो ये हमारी जो नॉस्ट्रिल है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी नाड़ी जो है एक्टिव है, कौन सी नाड़ी जो है इनएक्टिव है। तो पहले जानते हैं कि ईड़ा नाड़ी क्या होती है और पिंगला नाड़ी क्या होती है। तो बात करते हैं पिंगला नाड़ी की। पिंगला नाड़ी जो होती है हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल होती है, तो यहाँ से जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी, या इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हमारे जो है लेफ्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। हमारे जितने भी लॉजिक, एनालिसिस, मैथ्स, साइंस, फिज़िक्स, ये सब जो है हमारे पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी को मतलब यहाँ से हम देखते हैं। इसके अलावा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, ये भी कहने के हमारा जो है पिंगला नाड़ी से ही लिंक है। और जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब जो है हमारे पिंगला नाड़ी के अंडर आते हैं। और हमारी जो है ये हेल्प करती है, हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारी फूड को डाइजेस्ट करती है। ये भी जो सूर्य की जो होती है, ठीक है। और साथ में हमारी जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करती है, और साथ में जो हमारे जो माइंड को जो है एक्टिवेट करती है, ठीक है, हमारे माइंड को जागृत करती है। तो ये जो काम होता है हमारा पिंगला नाड़ी का होता है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी। और इसके अलावा जो दूसरी नाड़ी होती है जिसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, जो कि हमारा लेफ्ट जो नोस्ट्रिल होता है, वहाँ से जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो जो है ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो ईड़ा नाड़ी जो चंद्र नाड़ी होती है, ये हमारे राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि हम क्रिएटिविटी, आर्ट, लैंग्वेजेस, डांस, म्यूज़िक, ये सब जो हमारी जो है वो ईड़ा नाड़ी के अंडर आता है, जो कि चंद्र नाड़ी होती है। और ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, उसको भी रिप्रेजेंट करती है, जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। ये सब जो है हमारा ईड़ा नाड़ी के अंडर आता है। कामिंग एक्टिविटी, और इसके अलावा कूलिंग इफेक्ट, एंगर रिडक्शन, जितना हमारा एंगर होता है उसको रिड्यूस करती है ईड़ा नाड़ी। और गुड टाइम टू रिलैक्स, जब भी हम रिलैक्स के मोड में होते हैं, वो कहने के हमारा ईड़ा नाड़ी जो चंद्र नाड़ी उससे लिंक होता है। और हमारे प्रेयर्स के लिए, चांटिंग के लिए भी जो है हमारे मेडिटेशन के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ईड़ा नाड़ी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया कि ईड़ा नाड़ी जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, या पिंगला नाड़ी जिसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, वो कैसे काम करती है। और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ईड़ा नाड़ी जो सूर्य नाड़ी होती है, वो कहने के हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, और जो चंद्र नाड़ी होती है वो हमारे शरीर के अंदर ठंड पैदा करती है। तभी जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं, वो आप देखते हैं कि पहाड़ों पे रहते हैं और कपड़े भी कम पहनते हैं। अपने अंदर वो जो है इसी के थ्रू जो है पिंगला नाड़ी जिसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, जो कि गर्मी पैदा करती है, इसी को वो एक्टिवेट करके जो है अपने शरीर के अंदर गर्मी पैदा करते हैं। और ऐसी गर्मियों के अंदर जो है वो अपने ईड़ा नाड़ी को जो है मतलब चंद्र नाड़ी को एक्टिव करते हैं, ताकि उनके अंदर शरीर के अंदर ठंड बनी रहे। तो इस तरह से वो अपने जीवन को जो है वो अपनी पूजा या अपनी जो मेडिटेशन को करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी क्या होती है। अब बात करते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग के अंदर, तो अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि हमारी जो ईड़ा नाड़ी यानी कि जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, चंद्र नाड़ी इसको बोलते हैं, या फिर राइट नॉस्ट्रिल जिसको कि हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं या सूर्य नाड़ी बोलते हैं, वो एक्टिवेट है, कौन सी एक्टिवेट है। क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो हम किसी एक नॉस्ट्रिल से ले रहे होते हैं,
हमें लगता है कि हम दोनों नोस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, बट अगर आप अब चेक करेंगे, आप टेस्ट करेंगे, आप ये काम कीजिए, अपने नोस्ट्रिल के नीचे जो है थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पर अपने जो सांस को बाहर निकालिए थोड़ा सा तेज़ से ऐसे। तो अगर आप निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके किसी एक साइड से जो है सांस बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो लेफ्ट से निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी ईड़ा नाड़ी जो है वो एक्टिवेट है। अगर राइट से निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी पिंगला नाड़ी जो है, सूर्य नाड़ी, वो एक्टिवेट है। तो यही आपको सिर्फ सिंपल टेस्ट करना है, आपको चेक करना है सुबह उठने के बाद कि आप देखें अपने जो अपनी नोस्ट्रिल के नीचे जाके कि कौन सी जो नाड़ी जो है आपकी एक्टिवेट है, राइट वाली है या लेफ्ट वाली है। तो अगर राइट वाली आपकी नाड़ी एक्टिवेट है, जो सूर्य नाड़ी है, तो आपको अपना राइट पाँव जो है ज़मीन पर रखना है पहले, ठीक है। जैसे हमने बताया कि भूदेवी जो होती हैं, विष्णु भगवान की जो पत्नी है, जो कि भूमि को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हमें, ठीक है, ये देखते हुए अपना कि कौन सी वाली नाड़ी एक्टिवेट है उसके अकॉर्डिंग जो है, और सबसे पैर रखने से पहले भी जो है, पहले आप उसको जो है ज़मीन पे अपने हाथ से टच करके और उसको हमें माथे पे करना चाहिए, मतलब उनको हमें पहले प्रणाम करना चाहिए धरती माँ को, उसके बाद पैर रखने चाहिए, ठीक है। और ठीक है, पहले आपने जैसे उठे आपने धरती माँ को ऐसे प्रणाम कर लिया हाथ से, और उसके बाद फिर आपने चेक कर लिया नोज़ के नीचे देख के कि कौन सी एक्टिवेट है, ठीक है। और अगर राइट वाली है तो राइट पैर रखना है, और अगर लेफ़्ट वाली है तो लेफ़्ट पैर रखना है। तो इससे जो है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो हेल्थ जो है वो ठीक रहनी चाहिए। आपके जो अंग होते हैं, मतलब कोई भी शरीर का अंग है, वो जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो आपके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हो। जब भी सुबह उठने के बाद आप अपना चेक करने के बाद कि ईड़ा या पिंगला नाड़ी कौन सी एक्टिवेट है, राइट या लेफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, मतलब कि आपकी ईड़ा नाड़ी, अगर आपकी चंद्र नाड़ी जो है वो एक्टिवेट है, तो आपको लेफ्ट पैर रखना है पहले, उसके बाद राइट पैर रखना है। तो अगर आप ये करते हैं, छोटा सा उपाय करते हैं, तो इससे जो है आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और आप एक अच्छी उम्र जो है अपनी अच्छी लाइफ को जी पाओगे। तो ये छोटा सा उपाय है, ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, मान लो आप लेट्स से आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगेन वही चेक करना है अपना कौन सी जो है नाड़ी एक्टिवेट है। आपको नीचे अपने नोस्ट्रिल से थोड़ा सा नीचे अपनी उंगली रख के ऐसे चेक कीजिए कि कौन सी जो है आपकी राइट वाली एक्टिवेट है या लेफ्ट वाली एक्टिवेट है। तो ये आप जब चेक करेंगे, मान लो अगर राइट की एक्टिवेट है, तो आपको अपना घर से बाहर निकलने से पहले आपको राइट पैर जो है बाहर निकालना है, और उसके बाद अपनी यात्रा पे जाएँ। और ऐसे ही अगर आपकी लेफ्ट वाली एक्टिवेट है तो आपको लेफ्ट पैर पहले निकालना है, उसके बाद आपको अपने काम पे जाना चाहिए। तो उसमें चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि आपको जो है सफलता मिले। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है आपको जो है, अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो है इंटरव्यू क्लियर हो जाए और आपको जॉब मिल जाए। या फिर आप अगर लेट्स से कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में, IIT का या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में या UPSC, तो उसमें भी काफ़ी हाई चांसेस होते हैं अगर आप ऐसे इस चीज़ को फॉलो करते हो। या अगर बिजनेस मैन, तो आप किसी बिजनेस डील पे जा रहे हैं ऐसे करने के लिए, तो आपको जो है ये एक्टिविटी करनी है कि आपको जाने से पहले ये चेक करना है कि कौन सा आपका नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, कौन सा आपकी जो है नाड़ी एक्टिवेट है, सूर्य नाड़ी है या चंद्र नाड़ी है। अगर सूर्य नाड़ी है राइट वाली तो आपको राइट पैर निकालना है, और अगर चंद्र नाड़ी है लेफ्ट वाली तो आपको लेफ्ट पैर पहले निकालना है, और उसके बाद अपने काम पे जाएँ तो आपको डेफिनेटली जो है सफलता मिलेगी। सो मैंने आपको दो बताया कि आपको सुबह उठने से पहले अपना, मतलब कि पैर रखने से पहले चेक करना है कि कौन सा पैर रखना है पहले, और घर से बाहर निकलने किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं आप तो अपना ये चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है अपना पाँव जो है, पहला पाँव बाहर निकालिए, और आपको डेफिनेटली आपकी इस दोनों विधि से जो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आपको उसमें सफलता डेफिनेटली मिलेगी। सो यही आज बताने का पर्पस था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।